हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाइड योर इंग्लिश ट्यूटर पे। अगेन आज 27 जून की क्लास में द हिंदू का फर्स्ट एडिटोरियल लेने वाले हैं। रिबेलियन इन रशिया इसका टाइटल है। रशिया में रिसेंटली तख्ता पलट की कोशिशें हुई, पुतिन को हटाने की कोशिशें हुई, उसी चीज़ पे आर्टिकल बेस्ड है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो कैब बड़ी सिंपल है। ग्रामर के मामले में थोड़ा सा आपको रिच मिलेगा ये आर्टिकल। अपना क्विज़ भी देख लो आज का, इसी आर्टिकल के ऊपर ये क्विज़ बेस्ड है। आर्टिकल पढ़ते हुए जो चीज़ें आपसे शेयर करें, क्लास के लास्ट में इस क्विज़ पे आपको अप्लाई करनी है। ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब तीनों इसमें आपका इंक्लूडेड है। शुरू करें क्लास को। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहा है जी रिबेलियन इन रशिया। देखिए, रिबेलियन का मतलब होता है विद्रोह। समझते हैं ना, विद्रोह। जब आपके सामने हथियार उठा लिए जाएं, आपको तख्ता पलट करके हटाने की कोशिश की जाए, इसी को बोलते हैं विद्रोह। विद्रोह को इंसर्जेंसी, रेवोल्यूशन, म्यूटनी या रिवोल्ट भी बोलते हैं। शुद्ध हिंदी में इसको क्रांति बोला जाता है ना, क्रांति। कह रहे जी रशिया में फिर से एक बार क्रांति आ गई है, रिबेलियन आ गया है। अब बात किसकी कर रहा है, टाइटल पैराग्राफ से देखेंगे। कह रहा है जी व्लादिमीर पुतिन शुड ब्रिंग द वॉर टू एन एंड फॉर स्टेबिलिटी एट होम। कह रहे जो पुतिन हैं उनको ब्रिंग करना चाहिए, लाना चाहिए। और किस चीज़ को भाई, इस वॉर को। और कहाँ लाना है, एक अंत की तरफ, टू एन एंड। ये एक फ्रेज होता है इंग्लिश में, ब्रिंग समथिंग टू एन एंड। किसी भी चीज़ को ख़त्म करना, फिनिश करना, कंक्लूड करना, रैपअप करना। तो कह रहा है जी पुतिन जी को इस वॉर को भी ख़त्म कर देना चाहिए। और क्यों? स्टेबिलिटी के लिए, स्थिरता के लिए, अपने घर में एट होम। अगर ये वॉर के अंदर वो इन्वॉल्व रहेंगे तो एक तो उनकी रेपुटेशन भी ख़राब हो रही है, दूसरा लोगों को परेशानी हो रही है, तीसरा उनका फोकस भी वॉर के अंदर लगा रहता है। अगर घर के ऊपर फोकस लगाना है, अपनी कुर्सी को बचाना है, तो वॉर से ध्यान हटाना चाहिए, वॉर को ख़त्म कर देना चाहिए। पुतिन आपका सब्जेक्ट, शुड ब्रिंग इसकी वर्ड जो वर्ब है। ब्रिंग समथिंग टू एन एंड एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है चीज़ों को कंक्लूड या रैप अप करना, फिनिश करना। आगे बढ़ के इस आर्टिकल की सारी वोकैब आपको दिखाएंगे ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सकें। क्लास को एक लाइक और एक शेयर अभी से दे दें। और हाँ, उसी के साथ में जिन प्यारे प्यारे बच्चों को अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी को बूस्ट देने की ज़रूरत है, तो आप फ़ायदा ले सकते हैं वाईटी के कोर्सेज़ का। वाईटी आपकी अपनी ऐप है, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक रखा है, इसको डाउनलोड करें। ऐप पे आपको 4 तरह के कोर्सेज़ मिलेंगे, राइटिंग का, यूपीएससी का, एसएससी का और बैंकिंग का। राइटिंग कोर्स के अंदर आपको बेसिक से एडवांस्ड लिखना सिखाया गया है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी फॉर्मेट में। लगभग 80 घंटे का कोर्स है, इसका फ़ायदा आप ले सकते हैं। इसी तरीके से यूपीएससी कोर्स जो अभी भी लॉन्च हुआ है, इसमें आपको यूपीएससी में या स्टेट पीएससी एग्ज़ाम्स में इंग्लिश में माइग्रेट करवाया जाता है। किसी भी आप मीडियम से आ रहे हो, आप इंग्लिश में अपना आंसर राइटिंग, सी सैट, डिस्क्रिप्टिव एसे, ग्रामर, वोकैब, ये सब चीज़ें सीख सकते हैं इस कोर्स की मदद से। अभी भी कोर्स लॉन्च हुआ है, इसमें पर्सनल मेंटोरशिप का भी फैसिलिटी है। विद पर्सनल मेंटोरशिप ये कोर्स है 4999 का, और विदाउट पर्सनल मेंटोरशिप ये है 1999 का। ऐप पे आपको एसएससी और बैंकिंग के कोर्स भी मिलेंगे। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप बात कर सकते हैं अगर किसी भी कोर्स से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो। नंबर को नोट कर लें, ऐप को डाउनलोड करें। चलिए वोकैब शीट आज की 27 जून की, रिबेलियन इन रशिया की। 4 ही वर्ड्स हैं जो अपने को ध्यान देके समझने हैं। पहला वर्ड है शॉर्ट लिव्ड। मेरे ख्याल से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। ऐसी चीज़ शॉर्ट लिव्ड होगी जो ज़्यादा लंबे समय तक ना जिएगी, या हिंदी में बोलते हैं इसको नश्वर या नाशवान, लास्टिंग अ वेरी शॉर्ट टाइम। अब शॉर्ट लिव्ड को आप एफेमरल और इंट्रांसिजेंट भी बोलते हैं। देखो ये दोनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, थोड़े से एडवांस भी हैं। अगर ध्यान में आ सके तो ज़रूर से ध्यान में रखना, खास करके एफेमरल नाम के वर्ड को। बहुत ही छोटी चलने वाली चीज़ को बोलते हैं एफेमरल, है ना। क्षणिक बोलते हैं हिंदी में, क्षणिक, पल भर चलने वाली चीज़। चिल्ड्रन बाय नेचर हैव शॉर्ट लिव्ड स्पेल्स ऑफ एंगर एंड रिसेंटमेंट। जो बच्चे होते हैं अपने नेचर के हिसाब से वो रखते हैं बहुत ही छोटे उन स्पेल्स को, पीरियड्स को, जो होते हैं गुस्से के और नाराज़गी के। बच्चा जो है ना, छोटा बच्चा 2, 3, 4, 5, 6 साल का, वो आपसे कुछ घंटे तक या कुछ, समझ गए ना, इस तरीके से आपसे गुस्सा नहीं रह सकता।
1, 2, 5, 7 मिनट्स के अंदर उसका गुस्सा और उसका जो रिसेंटमेंट है वो चला जाता है। तो शॉर्ट लिव्ड होते हैं उनके स्पेल्स जो हैं एंगर रिसेंटमेंट के। रिसेंटमेंट समझते हैं ना, नाराज़गी या किसी से रोष, किसी से उस तरह का गुस्सा। चलिए अगला वर्ड है रिबेलियन। रिबेलियन का मतलब होता है एक रिवोल्ट, एक विद्रोह। विद्रोह के लिए सारे वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, इंसर्जेंसी, म्यूटनी, रेवोल्यूशन, है ना। पुतिन इज फेसिंग अ रिबेलियन फ्रॉम हिज ऑन प्राइवेट आर्मी। पुतिन जो है वो फेस कर रहे हैं एक रिबेलियन को, एक विद्रोह को, अपनी खुद की ही प्राइवेट आर्मी से, अपनी खुद के द्वारा खड़ी की गई फौज से। तो ये वर्ड आर्टिकल में आज आप देखेंगे। चलिए म्यूटनी भी देखेंगे, इसका सिनोनिम जो म्यूटनी है ना ये भी आने वाला है। अगला जो वर्ड है वो है जी प्रिसाइड ओवर। इस वर्ड को अगर आपको याद करना हो या समझना हो तो ये वर्ड बना है प्रेसिडेंट से। अब मुझे बताओ प्रेसिडेंट क्या होता है। मान लीजिए कोई कंट्री है उसका प्रेसिडेंट है, या कोई कमेटी है उसका प्रेसिडेंट है, तो वो कौन होता है भाई? प्रेसिडेंट वही होता है जो कमेटी के कामकाज को देखे, कंट्री के कामकाज को देखे, जो नेता बने, सबसे आगे से अगुवाई में रहे, जो सुपरवाइज करे पूरे पूरे ऑपरेशंस को, है ना। कमेटी का प्रेसिडेंट वो है जो कमेटी के सारी चीज़ों को देखता है। देश का प्रेसिडेंट वो है जिसके कहने पे देश पूरा चलता है। एटलीस्ट जो है ऑन पेपर तो प्रेसिडेंट ही देश का मालिक होता है ना। तो वहीं से प्रिसाइड ओवर नाम की फ्रेजल वर्ब बनाई गई है। इसका मतलब होता है प्रेसिडेंट बन के किसी जगह को सुपरवाइज करना या किसी काम को देख रेख करना, है ना, उसकी निगरानी करना। अ रिटायर्ड जज विल प्रिसाइड ओवर द कमिटी। एक रिटायर्ड जज साहब जो हैं वो प्रिसाइड ओवर करेंगे, सुपरवाइज करेंगे इस कमेटी को, या ऐसा कहते हैं कमेटी की अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठेंगे, है ना। ओवरसी करना, गवर्न करना, रेन ओवर करना, ये सारे के सारे प्रिसाइड ओवर के सिनोनिम है। ये देख लेना रेन, ये वर्ड मैं आपको बहुत बार समझाता हूँ। एक तो वर्ड है REIN और इसके साथ में आप इन भी लगा देते हैं, रेन इन, और इसका मतलब होता है जी किसी चीज़ को कंट्रोल करना, लगाम लगाना, अगर मैं आसान भाषा में बोलूँ। लेकिन ये रेन ओवर है, और ये जो रेन है ना इसकी स्पेलिंग भी गलत है, मतलब गलत मतलब इससे अलग है, यहाँ पे बीच में जी लगा हुआ है। तो ये जो रेन इन है उसका रेन ओवर वाले रेन से कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों अलग अलग टाइप के रेन्स हैं। इसमें जी आता है, इसमें जी नहीं आता, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन होती है कुछ लोगों को, दोनों समझते हैं कि एक ही वर्ड्स होंगे, ये अलग अलग वर्ड्स हैं। चलिए लास्ट वर्ड आज का शैग्रिन। शैग्रिन होती है एक फीलिंग ऑफ एम्बेरसमेंट, शर्म की भावना, है ना, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एम्बेरसमेंट। मच टू हिज शैग्रिन ही केम लास्ट इन द रेस। उसकी एम्बेरसमेंट की वजह से या उसकी एम्बेरसमेंट के लिए वो रेस में सबसे लास्ट आया, दौड़ में सबसे पीछे आया। ये मच टू हिज शैग्रिन का मतलब ये है कि लास्ट आने की वजह से उसकी एम्बेरसमेंट बहुत बढ़ गई, है ना, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एम्बेरसमेंट उसको बहुत ज़्यादा देखनी पड़ी। अब देखो एम्बेरसमेंट को ह्यूमिलेशन भी बोलते हैं। आज ह्यूमिलेटिंग नाम का एडजेक्टिव आर्टिकल में देखेंगे। इसका मतलब होता है ऐसी चीज़ जो आपको एम्बेरसमेंट फील करवाए, जो आपको शर्मसार कर दे। ह्यूमिलेटिंग डिफीट, ह्यूमिलेटिंग कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जिसमें आपको शर्म आ रही हो। 4 ही वर्ड्स हैं, डिटेल में करवा दिए। अब आ जाओ आर्टिकल पे। एक समरी आपको देंगे किस बारे में लिखा हुआ है। रशिया के अंदर रिसेंटली एक कू यानी कि तख्ता पलट करने की कोशिश की गई व्लादिमीर पुतिन के द्वारा, खड़ी की गई एक आर्मी की वजह से, है ना। अब ये आर्मी जो है जो कि तख्ता पलट करने की कोशिश कर रही है, फिलहाल के लिए तो वो रशिया जो बेलारूस के प्रेसिडेंट है लुकाशेंको, उनके कहने पे एक अग्रीमेंट करके अभी शांत हो गई है। पर हमारा आर्टिकल यही कह रहा है कि हालात रशिया में ठीक नहीं है, और ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि पुतिन का सारा ध्यान जो है वो है वॉर पे। इस वजह से घर पे भी विस्फोटक हालात है ना, घर पे भी आपको बहुत एक्सप्लोसिव कंडीशंस देखने को मिल रही हैं। तो इसका इलाज क्या है जी? इलाज यही है कि ये सब होता ही रहेगा जब तक ये वॉर चलती रहेगी। पुतिन को वॉर ख़त्म कर देनी चाहिए और घर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो वॉर के चक्कर के अंदर पुतिन जो है रशिया से पावर से ही हटा दिए जाएँ। आज की टोन है एनालाइज कर रहा है पुतिन के सिचुएशन को। चलिए अब शुरू करें। इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, कह रहा है जी अब जैसे मैं पढ़ रहा हूँ ना ऐसे ही पढ़ने की कोशिश करो। अगर इसको कॉपी भी कर लोगे इस अंदाज को, चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी, एटलीस्ट पढ़ना और अंडरस्टैंड करना। कह रहा है द शॉर्ट लिव्ड म्यूटनी ऑफ येवजेनी प्रिगोजिन। अब देखो कोमा लगा के इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। हेड ऑफ द वैगनर प्राइवेट मिलिट्री कंपनी not only exposed the growing uncontrollable feud between the warlords and Russia's top defense leadership, but also the weakening position of Russian President Vladimir Putin in the country's complex power dynamics.
कह रहा है जो शॉर्ट लिव्ड म्यूटनी है, जो ये छोटा सा रिबेलियन था, क्रांति थी, शॉर्ट लिव्ड था, ज़्यादा लंबा नहीं चला, 20-22 घंटे में ख़त्म हो गया। कह रहा है ये छोटा सा विद्रोह जो है प्रिगोजिन नाम के आदमी का, और ये बंदा कौन है जी, ये हमने बताया कॉमा से कॉमा के बीच में, ये है जी चीफ यानी कि हेड यानी कि मुखिया, पुतिन के द्वारा खड़ी की गई वैगनर प्राइवेट मिलिट्री कंपनी का। कह रहा है इसकी म्यूटनी ने, इसके विद्रोह ने, इसकी क्रांति ने ना केवल एक्सपोज कर दिया, ना केवल दिखा दिया, और किसको, उस लगातार बढ़ती हुई और हाथ से निकलती हुई फ्यूड को, झगड़े को, कॉन्फ्लिक्ट को। और किस किस के बीच है जी ये झगड़ा, ये झगड़ा है इस वॉर लॉर्ड के बीच में। वॉर लॉर्ड कौन होता है, एक मिलिट्री कमांडर जो वॉर का लॉर्ड हो, जो वॉर में भगवान हो, है ना, लड़ने में माहिर हो। तो कह रहे जी ये फ्यूड है इस वॉर लॉर्ड के बीच में, येवजेनी प्रिगोजिन और रशिया के टॉप डिफेंस लीडरशिप के बीच में, या यूं कह दें रशिया के डिफेंस मिनिस्टर के बीच में। तो कह रहे जी ना केवल इसको एक्सपोज किया है इस म्यूटनी ने, बल्कि किसको किया है, बट ऑल्सो लगातार कमज़ोर होती हुई, वीकन करती हुई पोजीशन को रशियन प्रेसिडेंट पुतिन की कंट्री के कॉम्प्लेक्स पावर डायनेमिक्स में, बहुत ही पेचीदा शक्ति के सिचुएशन में। डायनेमिक्स क्या होते हैं, मैकेनिज्म, इसको आप जो हिंदी में समझे तो समीकरण बोल सकते हैं ना, शक्ति के समीकरण में। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ पूरे सेंटेंस को, फिर इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे। सेंटेंस में एक एरर है, अगर आप पकड़ सकें तो अभी पकड़ के बताएं, ठीक है। बहुत ही छोटी सी जो ये म्यूटनी है, शॉर्ट लिव्ड जो विद्रोह है प्रिगोजिन नाम के आदमी का, जो आदमी रशिया की प्राइवेट मिलिट्री कंपनी का चीफ या हेड भी है। इस म्यूटनी ने एक्सपोज कर दिया, सबके सामने रख दिया, दिखा दिया सबको, लगातार बढ़ती हुई अनकंट्रोलेबल झगड़े को, फ्यूड को, इस वॉर लॉर्ड यानी कि प्रिगोजिन और रशिया की टॉप मिलिट्री या डिफेंस लीडरशिप के बीच में, वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर के बीच में। तो कह रहा है ना केवल इसको एक्सपोज किया, बल्कि इसने लगातार कमज़ोर होती हुई पोजीशन को भी एक्सपोज किया, जो है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की इस देश के बहुत ही पेचीदा शक्ति के समीकरणों में, पावर के डायनेमिक्स में। तो दोनों ही चीज़ें इसने दिखा दी कि एक तो येवजेनी जो है वहाँ की डिफेंस मिनिस्ट्री से परेशान है, दूसरा रशिया का प्रेसिडेंट पुतिन जो है अब उतना पावरफुल नहीं रहा जितना वो आज से 2 साल पहले हुआ करते थे। चलिए, एरर पकड़ में आई। म्यूटनी आपका सब्जेक्ट है, एक्सपोज इसकी वर्ब है, एक्सपोज्ड इसकी वर्ब है, और यहीं से आपको एरर पकड़ में आ जानी चाहिए। भैया ये जो नॉट ओनली बट ऑल्सो हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो हैं, को रिलेटिव कंजक्शनल पेयर हैं, ये एक जैसे ही वर्ड्स को मिलाते हैं। सेंटेंस में वर्ब ही एक आई है, तो इस वर्ब को क्या नॉट ओनली के बाद में रखा जा सकता है? भाई वर्ब ही एक है, बट ऑल्सो के बाद में दूसरी वर्ब कहाँ रखोगे? ये मिलाएंगे वर्ब को वर्ब से, नाउन को नाउन से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, एडवर्ब को एडवर्ब से, क्लोज को क्लोज से। तो यहाँ पे वर्ब को वर्ब से मिलाने के लिए एक वर्ब और भी तो होनी चाहिए ना। तो कहने का मतलब क्या है जी, एक्सपोज्ड वर्ड की जो है पोजीशन गलत है। इस वर्ब को आपको बाहर रखना है नॉट ओनली से, क्योंकि ये कॉमन है दोनों के लिए। नॉट ओनली, देखो इसने एक्सपोज किया है ना केवल बढ़ते हुए फ्यूड को, नॉट ओनली द अनकंट्रोलेबल फ्यूड्स, बट ऑल्सो वीकनिंग पोजीशन को, लगातार कमजोर होती हुई पोजीशन को। नॉट ओनली बट ऑल्सो इस केस में फ्यूड और पोजीशन नाम के नाउन्स को कनेक्ट करेंगे। एक्सपोज्ड वर्ड जो है ये नॉट ओनली से पहले रखा जाएगा, बाहर निकाला जाएगा। तो ये देखो कॉमन सी एरर है, एडिटर्स भी कर देते हैं, मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गई होगी। समझ गए ना, बढ़े आगे। फ्यूड और पोजीशन नाम के नाउन जो है नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हुए हैं। ये ग्रोइंग, अनकंट्रोलेबल और वीकनिंग जो है एडजेक्टिव है, इन नाउन्स के लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने आए हैं। कह रहे जी, फॉर ओवर 2 decades मिस्टर पुतिन हैज़ रूल्ड रशिया विद एन आयरन फिस्ट, अलाउइंग लिटिल डिसेंट एट होम एंड एक्सपेंडिंग फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट थ्रू फोर्स। कह रहा है जी 2 decades के लिए, 20 सालों के लिए पुतिन ने रूल किया है रशिया को एक आयरन फिस्ट के साथ। आयरन फिस्ट क्या होती है? फिस्ट मतलब मुट्ठी, आयरन मतलब लोहा, लोहे की मुट्ठी के साथ रूल किया है, यानी बड़े कड़ाई के साथ, बड़े सख्तीपन के साथ रूल किया है, बड़ी स्ट्रिक्टनेस के साथ रूल किया है। और ये सारा कैसे हुआ जी काम? अलाउ करते हुए ना के बराबर डिसेंट को, डिसएग्रीमेंट को अपने घर पे। पुतिन के सामने कोई भी डिसेंट करने वाला आपको रशिया में नहीं मिलेगा, जो पुतिन की बातों से वाकिफ ना हो, पुतिन की बातों से समझ गए ना, एग्री ना करता हो। और साथ ही साथ उन्होंने एक्सपेंड भी करते हुए अपने फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट को, जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट को, इसी ताकत के जरिए उन्होंने थ्रू फोर्स उनको भी एक्सपेंड किया है। पुतिन की वर्ब है हैज़ रूल्ड।
4 यहाँ पे बता रहा है एक टाइम पीरियड को। आयरन फिस्ट का मतलब होता है जी शक्ति, है ना, कड़ाई। फर्म कंट्रोल या ऑटोक्रेसी भी इसको बोल सकते हैं। आप एकदम लोहे की मुट्ठी के साथ में पूरे देश के ऊपर रूल करते हो। डिसेंट का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, ऑपोजिशन या रेजिस्टेंस। चलिए अब एक बात बताओ मुझे, पुतिन तो आज भी रूल कर रहे हैं, 20 सालों से कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। तो इस केस में क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट का जो इस्तेमाल किया गया है हैज़ रूल्ड लगा के, क्या ये सेंटेंस सही है? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था कि हैज़ बिन रूलिंग, क्योंकि पुतिन तो पहले भी रूल कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। तो काम जो है पीपीसी में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बताना चाहिए। देखो समझाने को तो मैं समझा दूं, पर ये कॉन्सेप्ट आज से 4 क्लासेस पहले अच्छे से आपको डिटेल में करवाया था, कब आपको पीपीसी लगाना है और कब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना है। पुरानी क्लासेस जो लोग देख रहे हैं उनको अच्छे से आता होगा। और डाल के मुझे कमेंट से बताना आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाने का क्या रीज़न है, ठीक है। एक ही सेंटेंस में लिख करके बताना सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्यों लगाया गया। और जिनको नहीं पता 3-4 पुरानी क्लासेस देख लो, बड़े अच्छे से डिटेल में समझाया गया। और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी बट इन मिस्टर प्रिगोजिन whose forces took over a critical military headquarters in the southern city of Rostov-on-Don and launched a march of justice towards Moscow. Mr. Putin faced his most significant political and internal security, मेरे ख्याल से चैलेंज होगा, है ना, चैलेंज ही है, चैलेंज। कह रहा है जी लेकिन हुआ क्या? हुआ ये भाई आज तक तो 20 सालों तक तो पुतिन ने कुछ होने नहीं दिया। एक वो एवेक्सी नवेली था जो सामने इसके बोलता था, उसको भी मरवा दिया, जहर वहर दिलवा दिया। कह रहे जी 20 साल में तो पुतिन को कोई हिला नहीं पाया, लेकिन प्रिगोजिन नाम के इस आदमी में ना, इस आदमी के नेचर में ऐसा समझ लो, जिसकी फोर्सेस ने, जिसके लड़कों ने, लड़ाकों ने टेक ओवर कर लिया, कब्जा लिया एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री हेडक्वार्टर्स साउथ की एक सिटी में, रशिया की सिटी का नाम है रोस्टोव ऑन डॉन, और जिसके लड़कों ने लॉन्च कर दिया एक मार्च ऑफ जस्टिस को। मार्च का मतलब होता है जी प्रोग्रेशन, रैली, यात्रा, और जस्टिस का मतलब होता है इंसाफ यानी न्याय। तो जिसके लड़ाकों ने इंसाफ की यात्रा को भी लॉन्च कर दिया मॉस्को की तरफ, उस यात्रा को बोलते थे इंसाफ की यात्रा, जिसमें पुतिन को ही हटाएंगे। कह रहा है ऐसे आदमी में ना, इस तरह के आदमी में पुतिन को फेस करना पड़ा अपना सबसे सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल, अपना सबसे इंपॉर्टेंट राजनीतिक और इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज, अपना अंदरूनी सुरक्षा का चुनौती। आया सेंटेंस समझ में? जो काम 20 सालों में नहीं हुआ, इस आदमी ने, प्रिगोजिन में, एक झटके में वो काम करके दिखा दिया। पुतिन को हिलाने का पूरा सिस्टम जो है इसने बिठा दिया। चलिए फोर्सेस की वर्ब है टुक ओवर, टेक ओवर करना यानी कब्जा लेना, सीज करना भी इसको बोलते हैं, सीज करना, टेक ओवर करना, कब्जा लेना। फोर्सेस की दूसरी वर्ब है लॉन्च्ड, इन्होंने लॉन्च भी किया एक मार्च ऑफ जस्टिस को। पुतिन की वर्ब है फेस्ड, इन प्रिगोजिन पुतिन फेस्ड, प्रिगोजिन में पुतिन ने एक आदमी को ऐसे को फेस किया, है ना। चलिए और आगे बढ़े। कह रहा है जी ही कॉल्ड द म्यूटनी अ बिट्रेयल एंड ऑर्डर्ड हिज सिक्योरिटी सर्विसेज टू क्रश द रिबेलियन। कह रहा है जी फिर ही कौन है? अरे पुतिन ही है ना। कह रहा है जी पुतिन ने बुलाया, नाम दिया इस म्यूटनी को, इस विद्रोह को, एक बिट्रेयल का, एक धोखे का। बिट्रेयल क्या होता है? पीठ में छुरा घोंपना, धोखा देना। तो पुतिन ने इस बिट्रेयल को धोखे का नाम दिया, कॉल्ड इट अ बिट्रेयल, और ऑर्डर कर दिया अपनी सिक्योरिटी सर्विसेज को, अपनी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को कि क्रश कर दें, दबा दें इस रिबेलियन को, इस विद्रोह को। ही की 2 वर्ब्स आई हैं, पहली वर्ब्स है ही कॉल्ड और दूसरी वर्ब है ही ऑर्डर्ड। बिट्रेयल समझते हैं आप, धोखे को बोलते हैं, डिसेप्शन को बोलते हैं, ट्रीजन या डिसलॉयल्टी को बोलते हैं। ट्रेचरी, डिसेप्शन जो है ना, सभी इसके सिनोनिम्स होते हैं धोखे के। चलिए फिर क्या हुआ? कह रहा है बट मिस्टर पुटिन्स हैंड्स वर अंडरस्टैंडेबली टाइट as Wagner has grown over the years as a parallel security structure with deep influence in Africa। कह रहे लेकिन पुतिन के जो हाथ थे वो टाइट थे, वो बंधे हुए थे, अंडरस्टैंडेबली, हम भी समझते हैं, अंडरस्टैंड किया जा सकता है। कह रहे लेकिन फिर भी पुतिन जो है ना बड़ा मजबूर था, हाथ उसके बंधे हुए थे, क्योंकि जो वैगनर जो है, ये ग्रुप जो है ग्रो कर चुका है पिछले कई सालों में एक पैरेलल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर की तरह, एक ऐसी सिक्योरिटी स्ट्रक्चर जो बिल्कुल बराबर चलती है रशियन मिलिट्री के। इधर मिलिट्री खड़ी है, इधर वैगनर आर्मी खड़ी है, साथ साथ चलते हैं। तो ऐसे ये ग्रो कर चुका है। और ये कैसे, कहाँ ग्रो किया है? बहुत ही डीप इन्फ्लुएंस के साथ में, बहुत ही गहरे दबदबे के साथ में, प्रभाव के साथ में, अफ्रीका नाम के इस कॉन्टिनेंट में। और क्या किया इसने? एंड हैज़ मेड बैटलफील्ड गेन्स इन यूक्रेन,
और कह रहे जी यही ग्रुप है जिसने बैटलफील्ड के गेम्स को, जंग के मैदान में भी मुनाफों को, जीत को मेक किया है यूक्रेन में। तो इतना आसान भी नहीं है वैगनर पे क्रश करना, वैगनर को जो लड़ाकों को पीछे धकेलना, है ना, क्योंकि ये तो बड़ा इन्फ्लुएंशियल ग्रुप हो चुका है। अफ्रीका में देखो बराबर खड़ा है रशियन आर्मी के साथ में ये, और यूक्रेन में देखो सबसे अच्छा जो बैटलफील्ड गेम्स रशिया को मिले हैं अभी तक वो वैगनर ग्रुप की वजह से मिले हैं। चलिए, हैंड्स की वर्ब है वर टाइड पैसिव वॉइस में। अंडरस्टैंडेबली मतलब जिसको अंडरस्टैंड किया जा सके, समझा जा सके। वैगनर की वर्ब है हैज़ ग्रोन, और वैगनर की दूसरी वर्ब है हैज़ मेड। इट हैज़ ग्रोन ओवर द ईयर्स एंड हैज़ मेड बैटलफील्ड गेम्स। कह रहे जी सो इंस्टेड ऑफ क्रशिंग द रिबेलियन मिस्टर पुतिन अलाउड द बेलारूस प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको टू स्ट्राइक अ डील विद मिस्टर प्रिगोजिन। कह रहे जी इसलिए बजाय यानी कि इंस्टेड ऑफ क्रश करने के इस रिबेलियन को, पूरे तरीके से विद्रोह को दबाने के, पुतिन साहब ने अलाउ कर दिया बेलारूशियन प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको को कि वो स्ट्राइक करें एक डील को, वो एक डील को बनाएं, वो एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाएं प्रिगोजिन के साथ में, इस विद्रोही के साथ में। पुतिन की वर्ब है अलाउड। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है बजाय। स्ट्राइक अ डील का मतलब होता है किसी के साथ में निगोशिएट करके एक एग्रीमेंट करना, किसी के साथ किसी बात पे अग्री करना, है ना, एग्रीमेंट करके उससे, समझ गए ना, एक पूरा एक सिस्टम बिठाना। चलिए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे इंस्टेड ऑफ का। ये नॉट ओनली बट ऑल्सो का तो आपने देख ही लिया है, आज के क्विज में आपसे मैंने पूछा भी हुआ है कैसे इसको यूज़ करना है, नॉट ओनली बट ऑल्सो को। फोर वाला कॉन्सेप्ट आपको करवाया था 2-3 दिन पहले, आप खुद से आज मुझे कमेंट्स में बताएंगे। तीसरा जो कॉन्सेप्ट मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे वो है जी इंस्टेड ऑफ वाला। और ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है बजाय, और रादर देन भी इसी का सिनोनिम है, उसका मतलब भी होता है बजाय। इंस्टेड ऑफ और रादर देन को आपको इन वर्ड्स के साथ में कंफ्यूज नहीं करना है, जो है डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ और नॉट विद स्टैंडिंग। इनका मतलब होता है बावजूद। थोड़ी हिंदी बनानी है दिमाग में, जो भी लैंग्वेज आप समझते हैं। बजाय और बावजूद के बीच का जो डिफरेंस आपको पता है वही अंग्रेजी में भी रहना चाहिए। समझ पा रहे हो ना? एक सेंटेंस है आपके सामने, हर प्रेफरेंस इज फॉर कंफर्टेबल रादर देन या इन स्पाइट ऑफ स्टाइलिश क्लोथ्स। उसकी जो प्रेफरेंस है, चॉइस है, वो है कंफर्टेबल क्लोथ्स की बावजूद या बजाय स्टाइलिश क्लोथ्स के, है ना, इस तरह के कपड़ों के। तो क्या लगाएं यहाँ पे? अपना दिमाग लगाना है और फिर मुझे बताओ बजाय लगाएं या बावजूद लगाएं। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ लगाएं या डिस्पाइट लगाएं या इन स्पाइट ऑफ लगाएं या रादर देन लगाएं या नॉट विद स्टैंडिंग लगाएं। तो ये आपको खुद से सॉल्व करके कमेंट्स में डालना है। और एक चीज़ और ध्यान रख लेना, इंस्टेड ऑफ रादर देन में कुछ फ़र्क नहीं है। इंस्टेड ऑफ के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म को प्रीफर किया जाता है, रादर देन के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म को प्रीफर किया जाता है। और नाउन तो दोनों के साथ ही आ सकता है, उस केस में तो इंटरचेंजेबली दोनों यूज़ होते हैं। इसी तरीके से डिस्पाइट, इंस्पाइट और नॉट विद स्टैंडिंग में भी कुछ फ़र्क नहीं है। फ़र्क यही है, तीनों बावजूद के सिनोनिम्स हैं, लेकिन डिस्पाइट अपने बाद में ऑफ कभी भी नहीं लेगा, इंस्पाइट हमेशा अपने बाद में ऑफ लेगा, और नॉट विद स्टैंडिंग के बाद में तो ऑफ आने का कोई चांस ही नहीं है, बिना ऑफ के ही इसको लिखा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है बस, इंस्पाइट के बाद में हमेशा ऑफ आपको लगाना है। चलिए आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मीनिंग निकाल के और सही से बताओ रादर देन लगाऊं कि इंस्पाइट ऑफ लगाऊं। चलिए आगे कह रहा है जी, एज पार्ट ऑफ द डील मिस्टर प्रिगोजिन हु अर्लियर ऑन सैटरडे हैड डिमांडेड द डिसमिसल ऑफ रशिया's top military leadership and called the defense minister Sergei Shoigu and chief of general staff geriatric clowns, decided to pull back his troops and exile himself in Belarus। कह रहा है जी इस डील के हिस्से के तौर पे जो प्रिगोजिन है, जिसने पहले सैटरडे को डिमांड किया था डिसमिसल को, हटाए जाने को, रशिया की टॉप मिलिट्री लीडरशिप के, और जिसने कॉल किया था, बुलाया था अपने डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु को और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को जेरियाटिक क्लाउन्स, बूढ़े जोकर। जेरियाटिक मतलब जो कि बूढ़ों से रिलेटेड हो, है ना, बुढ़ापे से रिलेटेड हो, और क्लाउन मतलब जोकर होते हैं। तो कह रहे हैं ऐसा आदमी जिसने कहा था कि टॉप मिलिट्री को हटा दो, लीडरशिप को हटा दो, और डिफेंस मिनिस्टर को जिसने जो है जोकर बुलाया। कह रहा है इस बंदे ने ना डिसाइड कर दिया कि ये पुल बैक करेगा, ये वापस खींच लेगा अपनी फ़ौजों को और एग्जाइल करेगा अपने आप को, वनवास में चला जाएगा ये बेलारूस में, है ना, रशिया छोड़ के बेलारूस में बस जाएगा। समझ के? सेंटेंस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रक्चर देख लो इसकी। प्रिगोजिन जो है ना, प्रिगोजिन, इसकी दो वर्ब्स हैं। पहली वर्ब है कॉल्ड, दूसरी वर्ब है डिसाइडेड।
डिफेंस मिनिस्टर को इसने बोला कि तू जोकर है, और खुद ने इसने डिसाइड किया कि मैं बेलारूस में जाऊंगा, अब मैं पुतिन से पंगा नहीं लूंगा। और जो हु आया ना, ये आया है प्रिगोजिन के लिए। हु की वर्ब है हैड डिमांडेड। ये पहले ही डिमांड कर चुका था रशिया की मिलिट्री को या मिलिट्री की लीडरशिप को हटाए जाने के। ठीक है, ऐसे बनी हुई स्ट्रक्चर, ये एक डील का पार्ट है। इस डील का यही पार्ट है कि आप जो है अपनी फौजें पीछे हटाओगे और बेलारूस में अपनी ज़िंदगी आराम से बिताओगे। चलो, अब ये जेरियाटिक क्या होता है जी? देखिए, जेरियाटिक का मतलब होता है, यार ये इतना छोटा कैसे हो गया, मैंने तो काफ़ी बड़ा बनाया था इसको। जस्ट ए मिनट। देखिए, जेरियाटिक जो होता है ना वर्ड, इसका मतलब होता है एज या सीनियर, जो आपसे उम्र में बड़ा हो, है ना। ये एक एडजेक्टिव फॉर्म है। जेरियाटिक एडवाइस हो सकती है, या जेरियाटिक वार्ड हो सकता है। कहाँ पे? हॉस्पिटल में, जहाँ पे बूढ़े लोग रहते हो, जहाँ पे उनकी उनकी समस्याओं को सुलझाया जाता हो। अब इससे दो वन वर्ड्स बनते हैं जो आपको आने चाहिए। मेडिकल साइंस की वो ब्रांच जो डील विद करती है बूढ़े लोगों के डिसीजेज से और उनकी समस्याओं से, क्या बोलेंगे इसको? चलो, आपको आता नहीं होगा, मुझे लिख के देना पड़ेगा। इस ब्रांच को बोलते हैं जेरेंटोलॉजी। ठीक है, जेरेंटोलॉजी। तो जेरेंटोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें आप डॉक्टर भी बन सकते हैं, है ना। कुछ लोग बनते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं जी मैं इस फील्ड में वो अपनी जो है एमडी कर रहा हूँ, मैं एनेस्थीसिया सीख रहा हूँ, एनेस्थेटिक बनना चाहता हूँ। कुछ लोग ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट बनते हैं जो आँख के डॉक्टर होते हैं। कुछ लोग ऑन्कोलॉजिस्ट बनते हैं जो कैंसर के डॉक्टर होते हैं। वैसे कुछ लोग जेरेंटोलॉजी पढ़ते हैं और इस फील्ड के अंदर अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई को पूरा करते हैं, जिसमें बूढ़ों की समस्याओं को जो है ठीक किया जाता है। और जो लोग जेरेंटोलॉजी पढ़ते हैं उनको क्या बोलते हैं जी? उनको बोलते हैं जेरेंटोलॉजिस्ट। जेरेंटोलॉजिस्ट, ठीक है। और या फिर इसके लिए एक और अच्छा वर्ड है, जेरियाट्रिशियन। ये वर्ड कम यूज़ किया जाता है, इसलिए इसके नीचे आपको लाइन जो है लाल रंग की लाइन दिखा रहा है। एक्चुअल में वर्ड बिल्कुल सही है। अगर डिक्शनरी में भी चेक करोगे ना, तो जेरियाट्रिशियन कौन होता है? एक स्पेशलिस्ट होता है जेरेंटोलॉजी में। जेरेंटोलॉजिस्ट का ही सिनोनिम है जेरियाट्रिशियन। तो याद रखेंगे, दोनों वर्ड्स वन वर्ड्स हैं। आज के क्विज में आपसे पूछे भी गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ। अब ये बताएगा कि इन समस्याओं से पुतिन को कैसे जूझना है। कह रहा है जी, मिस्टर पुतिन हैज़ अवॉइडेड एन ऑल आउट सिविल वॉर, बट ही कैन नॉट escape द क्वेश्चन वाई ही फेल्ड टू प्रिवेंट दिस फ्यूड इन हिज सिक्योरिटी सर्कल। कह रहा है जी, पुतिन जो है उसने अवॉइड कर दिया है, अभी के लिए वो बच गया है, स्टॉप कर दिया है, प्रिवेंट कर दिया है एक फुल ऑन सिविल वॉर को, ऑल आउट सिविल वॉर को, गृह युद्ध को। लेकिन वो बच नहीं सकते हैं, एस्केप नहीं कर सकते हैं इस सवाल से कि क्यों वो फेल रहे रोकने में इस झगड़े को, अपने ही सिक्योरिटी सर्कल में, अपने ही सुरक्षा घेरे में। और कैसे रोकने में? फ्रॉम एस्केलेटिंग इनटू सच अ ह्यूमिलेटिंग पब्लिक क्राइसिस। एस्केलेट करने से नहीं रोक पाए, आगे बढ़ने से नहीं रोक पाए, इंटेंसिफाई होने से नहीं रोक पाए एक ऐसे पब्लिक क्राइसिस में जो बड़ा उनके लिए ह्यूमिलेटिंग है, बड़ा ही उनके लिए एम्बैरेसिंग है, उनको शर्मनाक जो है लाइट में दिखाने वाला है। सेंटेंस समझ में आ गया? सिविल वॉर से तो बच गए, लेकिन इस सवाल से कैसे बचेंगे कि उनके होते हुए उनके आसपास के लोग झगड़ा कैसे कर रहे हैं, और झगड़ा करके इतना बड़ा शर्मनाक पब्लिक क्राइसिस उन्होंने पुतिन के लिए कैसे खड़ा कर दिया। वर्ब है पुतिन की हैज़ अवर्टेड। अवर्ट करना यानी बचना, किसी चीज़ से बचना। ही की वर्ब है कैन नॉट एस्केप। ही की वर्ब है फेल्ड। चलिए, एस्केलेट करना, चीज़ों का बड़ा हो जाना, है ना। ह्यूमिलेटिंग मतलब जो आपको ह्यूमिलेट करे, शैग्रिन का कारण बने, एम्बैरेसमेंट का कारण बने आपके लिए। कह रहे द राइवलरी बिटवीन द डिफेंस मिनिस्टर एंड वैगनर वॉज हार्डली अ सीक्रेट। कह रहा है जो दुश्मनी है, जो फ्यूड है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, राइवलरी है इन दोनों के बीच में, डिफेंस मिनिस्ट्री के बीच में और वैगनर आर्मी के बीच में। कह रहा है वो एक हार्डली कोई सीक्रेट था, वो बड़ा ही मुश्किल कोई राज की तरह था। राज नहीं था, वो सबको ही पता था, खुलेआम सबको पता था दोनों के बीच में झगड़ा होता है। राइवलरी जो है ना, इसकी वर्ब है वॉज। कह रहा है सिंस फरवरी मिस्टर प्रिगोजिन हैज़ अटैक्ड द मिनिस्ट्री अक्यूजिंग इट ऑफ करप्शन एंड इनकॉम्पिटेंस। कह रहे फरवरी के महीने से ही मिस्टर प्रिगोजिन ने अटैक किया है मिनिस्ट्री को, अक्यूज़ करते हुए इसको करप्शन के लिए और इनकॉम्पिटेंस के लिए। करप्शन यानी भ्रष्टाचार, इनकॉम्पिटेंस मतलब नकारापन, है ना। आप में कॉम्पिटेंस ही नहीं है, बस आप ऐसे ही बैठे हो हाथ पे हाथ धर के। तो फरवरी से ही प्रिगोजिन ने ये बात कह दी है। एंड मिस्टर पुतिन डिड नथिंग, और पुतिन ने कुछ भी इसके रिस्पॉन्स में नहीं किया। प्रिगोजिन की वर्ब है हैज़ अटैक्ड, पुतिन की वर्ब है डिड।
अक्यूज समवन ऑफ समथिंग, याद है ना फ्रेजल वर्ब, ऑफ ही लगता है अक्यूज के बाद में, चार्ज के साथ में विद, कॉन्विक्ट के साथ में ऑफ, एक्विट के साथ में ऑफ, एक्सोनरेट के साथ में फ्रॉम। डिटेल में नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन ये मैंने 50 बार करवा दिया होगा पिछले 20 आर्टिकल्स में, 100 आर्टिकल्स में। अक्यूज के साथ में क्या लगाना है, कॉन्विक्ट के साथ में, चार्ज के साथ में, एक्विट के साथ में, एक्सोनरेट के सामने। तो ये सारे आपको प्रेपोजिशनल फ्रेज आज के क्विज में मिलेंगे, याद रखना इनको, यही के यही बिल्कुल ऐसे कैसे आपको यूज़ करने होते हैं। थोड़ा क्लास में रेगुलर रहो, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स अगर रोज़ करवाएंगे तो क्लास 4 घंटे की हो जाएगी, है ना। तो आज कभी कोई कॉन्सेप्ट आ जाएगा, कल कोई और आ जाएगा। जो रेगुलर हैं बच्चे वो सारे कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज करते हैं। कह रहे जी, मिस्टर प्रिगोजिन हैज़ ऑल्सो ब्लेम्ड द डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट फॉर द एक्सेसिव लॉसेस वैगनर सफर्ड इन बाखमुत। कह रहे प्रिगोजिन ने साथ ही साथ ब्लेम किया है डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट को, डिफेंस के प्रशासन को, और किसके लिए, बहुत बड़ी बड़ी उन लॉसेस के लिए, उन नुकसानों के लिए जो वैगनर आर्मी ने सफ़र किया बाखमुत में। लॉसेस मतलब यहाँ पे ह्यूमन लॉसेस की बात हो रही है, वैगनर आर्मी के लोग बहुत मारे गए। तो प्रिगोजिन यही कहता है कि डिफेंस मिनिस्ट्री की वजह से ही हमारे आदमी बागपत में मारे जाते हैं। बागमत एक ऐसा एरिया है यूक्रेन का जो अभी अभी रशिया ने कब्जाया है यूक्रेन से, है ना। वैगनर ग्रुप का बहुत बड़ा रोल रहा था इस काम में। अब आगे वही कह रहा है बट वैगनर्स विक्ट्री इन बागमत, द फर्स्ट मेजर रशियन बैटलफील्ड विक्ट्री इन मंथ्स, सीम टू हैव इंटेंसिफाइड द शोइगु प्रिगोजिन फ्यूज। कह रहा है फिर लेकिन वैगनर की जो विक्ट्री हुई, इस ग्रुप की, इस आर्मी की जो जीत हुई बाखमुत को कब्जाने में यूक्रेन से, कह रहा है जो कि पहली बड़ी रशिया की बैटलफील्ड विक्ट्री है, जंग के मैदान में जीत है पिछले कई महीनों की। कह रहा है ये विक्ट्री जो ना दिखाई देती थी कि ये इंटेंसिफाई कर चुकी है पुतिन और शोइगु के बीच के झगड़े को, फ्यूड को। विक्ट्री की वर्ब है सीम्ड। सिंपल सेंटेंस है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इस विक्ट्री के बाद में झगड़ा और बढ़ गया दोनों का। कैसे बढ़ा, कह रहा है फ्यू डेज आफ्टर वैगनर कैप्चर्ड बाखमुत, मिस्टर शेगू आस्क्ड ऑल पैरामिलिट्री फोर्सेस टू साइन कॉन्ट्रैक्ट्स विद द डिफेंस मिनिस्ट्री। कह रहा है कि कुछ दिनों बाद ही जब वैगनर ने कैप्चर कर लिया बाखमुत नाम के शहर को, शेगू ने कहा या आस्क किया सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस को, सारी प्राइवेट फोर्सेस को या अर्ध सरकारी फोर्सेस को कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करें डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ। तो ऐसा डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया कि आप कॉन्ट्रैक्ट आके साइन करके जाओ। विच मिस्टर प्रिगोजिन सॉ एज एन अटेम्प्ट टू डिसमेंटल वैगनर। कह रहा है जिसको प्रिगोजिन ने देखा एक कोशिश के तौर पे वैगनर को तोड़ने की, डिसमेंटल करने की, पुल अपार्ट करने की। तो इसको प्रिगोजिन को ये लगा कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएंगे और हमें तोड़वा देंगे क्योंकि हमसे इनको खतरा है। जैसे ही इसको ये बात पता लगी, इसने रशिया पे चढ़ाई कर दी। तो ये सबसे बड़ा जो है ना ट्रिगर पॉइंट था, इस पूरी सबसे बड़ा ट्विस्ट था ना इस पूरी कहानी का। वैगनर की वर्ब है कैप्चर्ड, शोइगु की वर्ब है आस्क्ड, प्रिगोजिन की वर्ब है सॉ। डिसमेंटल करना यानी तोड़ देना, ब्रेक अपार्ट करना, पीस बाय पीस जो है अलग अलग कर देना। आगे भी वही बोल रहा है, कह रहा है दिस वॉज द ट्रिगर फॉर हिज रिवॉल्ट। कह रहा है यही वो घटना थी जो ट्रिगर थी, जो इंसाइटमेंट लाने वाली, जो प्रोवोक करने वाली चीज़ थी इस पूरे रिवॉल्ट का, यानी इस रिवॉल्ट को खड़ा करने वाली चीज़ थी। कह रहा है जी बिफोर द यूक्रेन वॉर बिगेन ऑन February 2022, मिस्टर पुतिन सीम्ड ऑल पावरफुल, प्रिसाइडिंग ओवर अ ह्यूज बट कोहेसिव एडमिनिस्ट्रेशन। कह रहा है जी रशिया की वॉर से पहले यूक्रेन वॉर जब से शुरू हुई है, कह रहा है उससे पहले, और कब, फरवरी 22 में जब शुरू हुई थी। कह रहा है हुआ ये कि पुतिन जो है वो दिखाई देते थे ऑल पावरफुल, है ना, सर्वे सर्वा, बहुत पावरफुल आदमी। और कैसे, प्रिसाइड ओवर करते हुए, सुपरवाइज करते हुए, गवर्न करते हुए एक बड़ी लेकिन एक यूनाइटेड एडमिनिस्ट्रेशन को, कोहेसिव जो है प्रशासन को, कोहेसिव मतलब जुड़ा हुआ, एंड एक्सपेंडिंग रशियाज इन्फ्लुएंस अबॉर्ड, और एक्सपेंड करते हुए दिखाई देते थे या एक्सपेंड करते थे इस काम को, रशिया के इन्फ्लुएंस को अब्रॉड में, बाहर के देशों में। तो एक साल पहले पुतिन बहुत ऑल पावरफुल पर्सन थे, है ना, ऐसा लगता था पुतिन को तो हटाया जा ही नहीं सकता। आज देखो, वॉर की वर्ब है बिगेन, पुतिन की वर्ब है सीम्ड। ऑल पावरफुल, ओमनीपोटेंट, है ना, जिसको समझ गए ना, जो फुली पावरफुल है। प्रिसाइड ओवर करना, गवर्न करना किसी चीज़ के ऊपर, रेन ओवर करना, सुपरवाइज करना। कोहेसिव मतलब यूनाइटेड, इंटीग्रेटेड। एब्रॉड का मतलब होता है जी 7 समंदर पार या ओवरसीज। फिर हुआ क्या, 16 months later with limited Russian territorial gains in Ukraine, मिस्टर पुतिन्स challenges at home are mounting। कह रहे जी 16 महीने बाद
फरवरी 2022 से जून 2023 में। लिमिटेड रशियन टेरिटोरियल गेन्स के साथ में यूक्रेन में, रशिया के टेरिटरी को लेकर के छोटे मोटे मुनाफे के साथ में यूक्रेन के, ज़्यादा कुछ इन्होंने यूक्रेन में किया नहीं है। कह रहा 16 महीने बाद इस चीज़ के साथ में पुतिन के जो चैलेंजेस हैं अपने ही घर में वो माउंट कर रहे हैं, पहाड़ की तरह, माउंटेन की तरह इकट्ठे होते जा रहे हैं। माउंट करना यानी चीज़ों का इंक्रीज होना, ऑगमेंट होना, बढ़ते जाना, है ना, पहाड़ जैसे बन जाता है ना, वैसे चैलेंज जो है पहाड़ बन के इनके सर पे टूट रहे हैं। चैलेंजेस की वो है आर माउंटिंग। कह रहा है जी ही मे हैव ब्रॉट टेम्परेरी पीस बिटवीन हिज जनरल्स एंड वॉरलॉर्ड्स बट द रीजन्स बिहाइंड द म्यूटनी रिमेन अनएड्रेस्ड। कह रहा है कि हो सकता है वो ब्रिंग कर चुके हों, हो सकता है वो ले आए हों, मे हैव ब्रॉट, अभी के लिए थोड़ी शांति को, पीस को अपने जनरल्स के और वॉर लॉर्ड्स के बीच में, अपने डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट और वैगनर ग्रुप के बीच में। कह रहा है लेकिन जो रीजन्स हैं इस म्यूटनी के पीछे, इस विद्रोह के पीछे, बिहाइंड द म्यूटनी, वो आज भी अनएड्रेस्ड बने हुए हैं, आज भी उनको संबोधित किया जाना बाकी है। ही आया पुतिन के लिए, इसकी वर्ब है मे हैव ब्रॉट, रीजन्स की वर्ब है रिमेन। व्हेन समथिंग इज अनएड्रेस्ड, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाना अभी भी बाकी है। बिटवीन एंड हमेशा साथ चलेंगे, बिटवीन प्लस में एंड को ऐसे ही चलाना है, बिटवीन जनरल्स एंड वॉरलॉर्ड्स। कह रहा है जी इफ ही वॉन्ट्स स्टेबिलिटी मिस्टर पुतिन शुड फर्स्ट ब्रिंग द वॉर टू एन एंड पुट हिज हाउस इन ऑर्डर। कह रहा है अगर वो स्टेबिलिटी चाहता है, स्थिरता चाहता है अपने घर में, तो मिस्टर पुतिन को वॉर को सबसे पहले ब्रिंग टू एन एंड करना होगा, ख़त्म करना होगा, और फिर पुट करना होगा अपने हाउस को इन ऑर्डर, ऑर्डर में यानी सिस्टम में। पुट समथिंग इन ऑर्डर या पुट योर हाउस इन ऑर्डर का मतलब है किसी चीज़ को सॉर्ट आउट करना, फिक्स करना, ऑर्गेनाइज करना। तो अपना घर जो है इनको ऑर्गेनाइज करना होगा वॉर को ख़त्म करके। पुतिन की वर्ब है दो, पहली है शुड ब्रिंग, दूसरी है शुड पुट। ब्रिंग एन एंड टू समथिंग, किसी चीज़ को ख़त्म करना, पुट समथिंग इन ऑर्डर, किसी चीज़ को सिस्टम में बैठाना। चलिए सिंपल सा आर्टिकल, बहुत मुश्किल नहीं था आज का, है ना। आ जाओ अपने क्विज़ पे। जो चीज़ें आपसे पूछी हैं ड्यूरिंग द आर्टिकल उनको तो कमेंट्स में डालना ही, इस क्विज़ को भी हमें सॉल्व करना है। लास्ट से शुरू करते हैं। इसमें आपको 3 एरर्स मिलेंगी, 1 नहीं, 2 नहीं, 3, और यहाँ मिलेंगी तीनों एरर्स। आपको हिंट मैं दे रहा हूँ, अब ज़रूर पकड़ लेना। एक इसकी वजह से, एक बट ऑल्सो की वजह से, और एक कॉन्विक्ट नाम की वर्ब की वजह से। ढूंढो तीनों एरर्स को। इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिया है, तीनों एरर्स को हिंट के साथ में जाके चेक कर लो। 5वें पूछा जी एक ऐसा आदमी जो बड़े बूढ़ों की समस्याओं से डील विद करता है, उस मेडिकल प्रोफेशनल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। तो 2 वर्ड्स आपको करवाए हैं, कोई भी एक वर्ड लिख दो, आंसर सही हो जाएगा। प्रिसाइड ओवर फ्रेजल वर्ब का मीनिंग पूछा है, तो ऑलरेडी आपको आता है, ये प्रेसिडेंट से बनी है फ्रेजल वर्ब, है ना। शैगरिन वर्ड का सिनोनिम आपसे पूछा है, तो चारों वर्ड का मीनिंग निकालो और फिर शैगरिन का सिनोनिम आपको चूज करना है। अब आ जाओ अपने, ये तो सिंपल क्वेश्चन थे, फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रखे हैं, अपना आंसर निकालो और फिर मेरे से मैच कर लो। अब फर्स्ट सेकंड को देखते हैं। कह रहा है जी इस पैसेज के हिसाब से येवजेनी जो प्रिगोजिन है उसकी म्यूटनी ने क्यों खड़ा कर दिया एक बड़े पॉलिटिकल और इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज को पुतिन के लिए। क्या ऐसा रीज़न है कि सिक्योरिटी चैलेंज बहुत बड़ा हो गया है पुतिन के सामने इस विद्रोह के बाद में। अब मैं हिंदी बताऊंगा ना तो आंसर निकल आएगा, हिंदी खुद करनी है आपको, थोड़ी सा दिमाग, थोड़ा स्ट्रगल आपको लगाना पड़ेगा यहाँ। इसका आंसर हिंट के साथ में फर्स्ट कमेंट में ही डाल रहा हूँ। अपना आंसर निकालो, खुद से ट्राई दो ना इसको, फिर मेरे आंसर से मैच करो, हिंट को पढ़ लो, आपको और आइडिया लग जाएगा। सेकंड को देख लो। सेकंड में पूछा है जी सबसे बड़ा रीज़न क्यों क्या है कि पैसेज सजेस्ट करता है कि व्लादिमीर पुतिन जो है उनके चैलेंजेस घर पे माउंट कर रहे हैं। क्या रीज़न है, किस वजह से आप ऐसा कह सकते हो कि उनके चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। इनमें से ऐसी कौन सी घटना की वजह से पुतिन के चैलेंज आपको बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। करो भाई इसको भी कोशिश, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, मेंस लेवल के, खुद से ट्राई देना है। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिए, वहाँ से मैच करना है मेरे आंसर से अपने आंसर्स को, है ना। अंटिल देन मुलाकात लेंगे आपसे टुमारो, साइनिंग आउट। कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है, ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं।